हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। ठीक है, जैसा कि आपको हमने पहले वाले वीडियो में एक मैसेज दिया था कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को जो भी मेरा रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो ऑनलाइन क्लास ट्यूशंस 9th एंड 10th के लिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 10th के लिए, तो 10th का जो भी सीबीएसई कॉन्सेप्ट होगा सारे चैप्टर्स वाइज हमारा ट्यूशंस टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी जूनियर बच्चे हैं अगर नहीं जुड़े हैं तो वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, और जितना भी वीडियो होगा सब आपके पास पहुंचेगा। आप घर बैठे मेरा ऑनलाइन ट्यूशंस को ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10th का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट, तो आज हम लोग जो ऑनलाइन ट्यूशंस कर रहे हैं वो लाइट चैप्टर से रिलेटेड होगा और हर एक टॉपिक्स को आपको डिटेल्स में हम बताएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने पहले भी लिख रखा है, क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर्स पहला है लाइट। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको भी पता है कि क्लास 10th में लाइट का चैप्टर्स का नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 11th और 12th में भी काम आने वाला है। ठीक है, आराम से आप देखो, मजा करो। देखो, तो इसमें जो हमको टॉपिक पढ़ाना है वो सारा टॉपिक्स हम लिखे हैं। ठीक है, और सारे टॉपिक्स को आप डिटेल्स में आपको ट्यूशंस करवाएंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट है मेरा टॉपिक्स में लाइट एज इनविजिबल एनर्जी, मतलब लाइट के बारे में थोड़ा नॉलेज देना है पहला। उसके बाद आएंगे हम लोग नेचर ऑफ लाइट, मतलब नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट का नेचर, प्रॉपर्टीज कैसा होता है, सब नोट्स भी बनवाएंगे। थर्ड में है मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टार्ट होगा। फिर है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, मतलब व्हाट इज अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का क्या पोजीशन होता है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये तो एग्जाम में आता भी है। फिफ्थ नंबर में है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिसमें आपको पता होगा कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप का पढ़ना रहता है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। सेवेंथ में है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन भी जानना है जिससे आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे 9th नंबर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, उसके बाद टॉपिक मेरा आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मतलब इसका क्या होगा कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाएंगे फिगर, उसमें रिफ्रैक्शन आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, ये टॉपिक्स भी पढ़ना रहता है, पूरा डिटेल्स टॉपिक है, सीबीएसई बेस्ड ट्यूशन देंगे। ठीक है, जो कि जैक बोर्ड वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा हेल्प होगा मेरे लिए। ठीक है, और मेरा ऑनलाइन ट्यूशंस, मेरा एक सपना है कि पूरा मतलब मेरा जो कुमारदुबी क्षेत्र है, निरसा विधानसभा क्षेत्र है, सब तक पहुंचेगा एक दिन। देखो, 12 नंबर में है इमेज फॉर्मेशंस के बारे में, लेंस के बारे में, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन जानेंगे और फिर पावर ऑफ लेंस समझ करके लाइट का जो चैप्टर है उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे टॉपिक को, कंटेंट को नोट करें, फिर आते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक था लाइट के बारे में। ठीक है, कि लाइट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। लाइट, देखो मेरे भाई, लाइट के बारे में क्या हम बोले, लाइट के बारे में सबको पता होगा लाइट क्या होता है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, तो विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंसेशन, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि लाइट जो होता है वो एनर्जी का स्रोत होता है ना। यही लाइन को मेन बोलना है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, या लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी आप बोल सकते हो लाइट का डिफिनेशन, है ना। तो नोट्स भी बनाते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी which is traveling in a straight path, ठीक है। देखो, तो लाइट का मतलब क्या हुआ कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दूसरा और बताते हैं कि देखो, लाइट का जो स्पीड होता है ना, एयर में स्पीड, वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, या फिर आप बोल सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइट का स्पीड, है ना। तो स्पीड
ऑफ लाइट इन एयर, इसको तो एकदम मस्ट याद रखो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिलहाल ये लाइट के बारे में है ना। अब हम लोग आते हैं कि लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ना है ना, क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में आप बहुत सारा बोल सकते हो। जैसे पहला बोल सकते हो कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पहला। दूसरा आप प्रॉपर्टीज दे सकते हो कि लाइट जो ट्रेवल करता हुआ स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है, एकदम सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं जूनियर के लिए। उसके बाद थर्ड में आप ले सकते हो लाइट का, थर्ड में आप लाइट के बारे में और ले सकते हो क्या कि लाइट जो होता है वो मतलब एक तरह से ना एयर में मैक्सिमम स्पीड होता है लाइट का, ये भी आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ सकते हैं इसमें कि लाइट का जो मतलब एक तरह से इनविजिबल एनर्जी कहलाता है, इनविजिबल है ना, मतलब लाइट को हम लोग नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, ये आप बोल सकते हैं ना। उसके बाद आप दे सकते हो कि मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है वह सेम होता है, मतलब ड्यूरिंग द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। मतलब क्या होता है कि लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है ना, लाइट, या फिर ऐसे लिखा देते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम है ना, बट वेवलेंथ लाइट का चेंज करता है, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो चेंज करेगा ही, बट वेवलेंथ चेंजेस। ठीक है, मतलब होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, बट उसका जो वेवलेंथ होता है लाइट का क्यों चेंज होगा, क्योंकि देखो अब डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करेगा तो उसका वेवलेंथ तो कम बेसी होगा ही होगा, है ना, कि मतलब अगर ग्लास में ज्यादा फिर आपका वाटर में कम, मतलब मीडियम चेंज हुआ तो लाइट का वेवलेंथ चेंज करेगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाला है। तो फिलहाल आप लोग लाइट का प्रॉपर्टीज भी समझ गए, लाइट क्या होता है ये भी आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, पहले नोट करो। देखो अब हम लोग लाइट के विषय में थोड़ा और आते हैं कि लाइट से रिलेटेड दो बॉडीज होता है, ठीक है, मतलब जैसे एक लुमिनस होता है, एक नॉन लुमिनस। सबसे पहले समझ जाओ कि लुमिनस बॉडी किसको बोलते हैं भाई, जैसे मतलब वैसा बॉडी जो खुद से लाइट एनर्जी को पैदा करता है, मतलब अपने आप से प्रोड्यूस कर देता है लाइट एनर्जी, दैट इज द लुमिनस बॉडी। बात समझ में आया कि लुमिनस बॉडी का मतलब क्या हुआ, जैसे सन अपने आप से प्रोड्यूस करता है लाइट, है ना, ठीक है, तो लुमिनस बॉडी का मतलब हुआ वैसा बॉडी जो कि खुद से अपने आप से लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दूसरा है वो नॉन लुमिनस का मतलब क्या हुआ, जो जिसका अपना प्रकाश नहीं हो, जो अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करता, वो उधार लेके काम करता है, ठीक है, उधार लेके काम करता है, ठीक है। तो एक आध लाइन उसके बारे में भी समझते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन में आ जाएंगे। देखो लुमिनस बॉडी मतलब the bodies which produce light energy by on self, खुद से, ठीक है, is called luminous body, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन लुमिनस। देखो नॉन लुमिनस का मतलब जो खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है, क्या, तो लाइट। द बॉडीज विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट एनर्जी, बाय ऑन सेल्फ, ठीक है, इज कॉल्ड नॉन लुमिनस।
ठीक है, समझ में आया बात, है ना। ल्यूमिनस भी समझ गए, नॉन ल्यूमिनस के बारे में भी समझ गए, ठीक है। उसके बाद पहले आप लोग नोट करो, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो अब हम लोग आते हैं, ठीक है, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। बीम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइट एनर्जी। बीम का मतलब ग्रुप ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। देखो इसका तो बहुत ज्यादा उपयोग होगा, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बच्चा, ठीक है। देखो सबसे पहले है पैरेलल बीम। तो पैरेलल आप समझते ही होंगे कि मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा लाइट, है ना, और पैरेलल होना चाहिए। जैसे देखो इसका डायग्राम से ही मेनली क्लियर हो जाता है। देखो ये मेरा पैरेलल बीम बना रहा है, ठीक है, बहुत सारा आप दे सकते हो। तो ये जो मेरा हुआ, ये एक टाइप का पैरेलल बीम हुआ, है ना, कि मतलब एक दूसरे का पैरेलल है। देखो अगर हमने माना तो ये एक दूसरे का पैरेलल जा रहा है, ठीक है, ये देखो एक दूसरे का पैरेलल, दैट इज द पैरेलल बीम। एक होता है कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो कि मतलब डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट आए, डिफरेंट मतलब प्लेस से आए और वो एक ही पॉइंट पर मिल जाए, उसको कन्वर्जेंट बोला। कन्वर्ज कर गया मतलब अलग अलग माध्यम से लाइट आएगी और एक ही पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी। मतलब आप देख सकते हो, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। मतलब आपका डायरेक्शन देखिए यार, डायरेक्शन देखो। सबसे पहले मान लेते अलग सोर्स से आया, ये भी अलग सोर्स से आया, ये भी अलग सोर्स से आया और जा करके मेरा एक ही पॉइंट पर मिल गया, है ना। मतलब इस टाइप का, इसका पॉइंट को बोलेंगे कन्वर्जेंट पॉइंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जेंट पॉइंट, ठीक है। तो मतलब अलग अलग माध्यम से आया, एक अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम, ये अलग माध्यम, जाकर के एक ही पॉइंट, एक ही सोर्स पर जाकर के मिल गया, ये देखो एक ही पॉइंट पर मिला, ठीक है। और थर्ड में होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ? एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग माध्यम में चल गया। देखो ये देखो, ये देखो, समझ में आ गई बात, है ना, अलग अलग मीडियम में चला गया, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट से पैदा हुआ लाइट वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर गया, है ना। आप इसका फिगर थोड़ा हल्का यहाँ ड्राइंग भी कर देते हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये है ना, ये, ठीक है। मतलब आपने समझ गया कि पैरेलल बीम कैसा होता है, कन्वर्जेंट बीम कैसा होता है। कन्वर्जेंट होता है एक ही पॉइंट पर आकर के बस जाए, ठीक है, उसको मन लग जाएगा एक ही पॉइंट पर, सब अलग अलग डायरेक्शन आया, एक ही पॉइंट पर जाके कूद गया, ठीक है। और एक होता है आपका जाकर के मान लो एक पॉइंट से निकलना है यार, उसको अलग अलग डायरेक्शन भागना, अलग अलग डायरेक्शन भागना है, ठीक है, दैट इज द डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब मेन पॉइंट पर स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। नोट करो, देखो अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टार्ट किया जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये देखो पहले सुनो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई अगर मिरर है, ठीक है, मिरर है, एक मिरर लेना है, उसके सामने एक टॉर्च लेना है, टॉर्च से बटन को दबाना है, रे ऑफ लाइट निकलेगी, मिरर पर पड़ेगी तो मिरर से क्या होगा? वह रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब बाउंसिंग बैक, ठीक है, पहला। दूसरा आप ले सकते हो, जरूरी है यार मिरर लेना? नहीं, आप टॉर्च लिए, घर का दीवार है, ठीक है, दीवार पर टॉर्च मारो तो क्या होगा उसमें? कुछ रे देखना कि वह कुछ एंगल बनाते हुए बाउंसिंग बैक कर जाएगा, या कुछ रे जो है वह दीवार के माध्यम से एब्जॉर्ब हो सकता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, या कुछ रे ऑफ लाइट छितर जाएगा चारों पट्टी में, ठीक है। तो दो घटना आपको बताएं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर भाषा में आपने समझा? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादातर बच्चे लोग क्या करते हैं जूनियर में ना, कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर दे देते हैं। फिलहाल ये डिफिनेशन सही है जूनियर के लिए, लेकिन देखो अगर जरूरी है कि हम मिरर लें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। मान लो रिफ्लेक्शंस कराना है तो जरूरी है कि दीवार ले सकते हैं, रूखला सरफेस ले सकते हैं, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, बट वह इक्वल एंगल बनाते हुए नहीं होगा, वो बाउंस करेगा लेकिन इक्वल एंगल बना के नहीं करेगा। या कुछ रे ऑफ लाइट एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो डिफिनेशन ऐसा देना है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस, on any point of the surface, then it is reflected back or absorbed by the surface. This process is called reflection of light. समझ गए होंगे?
अब हम लिखते हैं इसको, देखो, when the ray of light incident on the surface, then it is reflected back or absorbed by the surface. So this घटना मतलब फिनोमिना या प्रोसेस बोल सकते हो, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस, देन इट इज बाउंसिंग बैक या देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक और एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा आते हैं, फिलहाल इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना है, रिफ्लेक्शंस है ना, तो टेंशन नहीं लेना, हम आगे डायग्राम भी बना देंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा इमेज समझ लो, ठीक है, इमेज या फिर जैसे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, एकदम बेसिक से चलते हैं तो मजा आएगा पढ़ने में। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस को दो टाइप में कराया जाता है मेरे भाई। पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, बोलोगे सर रेगुलर रिफ्लेक्शन, नाम में ही काम है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि जो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करे। जैसे देखोगे, देखो एक डायग्राम, ठीक है, मार्कर चेंज करते हैं। मान लेते हैं ये एक मिरर है, सपोज प्लेन मिरर है। अभी तो हमने प्लेन मिरर बताया नहीं ना, लेकिन प्लेन मिरर तो देखा ही होगा, ठीक है। तो देखो, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, गया, फिर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर गया, फिर इंसिडेंट, फिर गया, ठीक है। मतलब तुम एक बात देखो, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि ये जो मेरा है, ये जितना एंगल से आएगा इंसिडेंट एंगल, उतना ही एंगल से जाएगा, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा। मतलब जितना एंगल से आया उतना एंगल से गया, दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ये डायग्राम, ठीक है। एक होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बोले भाई इरेगुलर तो समझ ही गए हो ना, जिधर तिधर भाग जाएगा। मान लेते हैं ये एक मिरर है सपोज, ठीक है, पीछे पेंट किए सिल्वर कोटिंग, देखो रे ऑफ लाइट आया, ऐसे भाग गया, फिर आया, मन किया ऐसे चला गया, ठीक है। मतलब एक तरह से इसका कोई माई बाप नहीं है। इरेगुलर का मतलब कोई माई बाप नहीं है, उसका जिधर मर्जी होगा उधर चला जाएगा, उसका कोई इक्वल एंगल बनाते हुए भागेगा नहीं, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से वो जाने वाला नहीं है। दैट इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया बात, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग इमेज के बारे में आएंगे, रियल और वर्चुअल। देखो, अब हम लोग आते हैं इमेज। इमेज दो टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। इसी पर तो पूरा लाइट टिका हुआ है। देखो इमेज कैसा होता है, इमेज, ठीक है। फिलहाल इमेज दो टाइप का ही होता है और दो टाइप का ही पढ़ना है। एक होता है रियल इमेज और एक होता है आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है। थोड़ा नॉलेज रखो, काम आएगा। रियल इमेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे उल्टा इमेज बनना, ठीक है। मतलब इसको हम लोग रियल इमेज को इट कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, मतलब जिसको हम लोग स्क्रीन पर, पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। दैट इज द रियल इमेज। दूसरा आप ले सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट का साइज का अपोजिट होता है, मतलब इट फॉर्म, ऐसे दे दो, इट फॉर्म, ये देखो, इट फॉर्म अपोजिट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अपोजिट होता है, ठीक है। थर्ड में मेन पॉइंट अब आ रहा है, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा इमेज बनेगा। देखो बी चला जाएगा ऊपर
और ए आ जाएगा नीचे। तो देखो बी ए, अब बी चला गया ऊपर, ए नीचे, मतलब इसका अपोजिट बना। तो ये मेरा इमेज हुआ रियल। समझ में आ गया? देखना कितना डायग्राम बनाने वाला है आगे, ठीक है, बनाएंगे। उसके बाद अब आते हैं वर्चुअल में। तो वर्चुअल इमेज को हम लोग पर्दे पर ड्रॉ नहीं कर सकते, इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद ये सेम, मतलब कि एक तरह से सीधा बनता है, ठीक है। तो इट फॉर्म सेम टू ऑब्जेक्ट, सेम साइड टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, सीधा बनता है। थर्ड में जैसे दिखाते हैं, ये देखो ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इमेज जो बनेगा वह सीधा ही बनेगा, मतलब ए बी ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मेरा वर्चुअल इमेज हुआ। समझ में आया कंसेप्ट? देखो जैकपॉट वाले बच्चे के लिए कितना हेल्प होने वाला, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट करो। अब हम लोग बढ़ेंगे प्लेन मिरर की ओर। देखो अब हम लोग आते हैं प्लेन मिरर। व्हाट इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। ये देखो प्लेन मिरर, पता है प्लेन मिरर आप लोग घर में भी यूज करते हैं, ठीक है, अपना चेहरा देखने के लिए खूबसूरत है कि नहीं है, ठीक है। प्लेन मिरर का मतलब हुआ कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होना चाहिए, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होना चाहिए। तो एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं हम इसको कि द मिरर whose reflecting surface is plane is called, पता है इसी तरह हम दिल लगा के ऑफलाइन ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन भी देते हैं बच्चों को, जूनियर को, इज कॉल्ड प्लेन मिरर। देखो तो प्लेन मिरर का एक डायग्राम भी देख लो। मान लेते हैं ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर, पीछे में सिल्वर कोटिंग होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्वर कोटिंग, सिल्वर पेंट, ठीक है। ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। अब देखो, अब प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज और यूज ये भी जानना है। देखो पहला प्रॉपर्टीज आप ले सकते हो कि प्लेन मिरर में जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट का इमेज बनेगा, मतलब कि द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। मतलब एच डैश इक्वल टू एच, एच डैश का मतलब हाइट ऑफ द इमेज, एच का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आगे भी बताएंगे। उसके बाद जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखेगा ना, रखा होगा उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा, यही तो प्लेन मिरर का खासियत है। तो मतलब कि द ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड में इमेज जो प्लेन मिरर में बनेगा मेरे बाबू वो वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं, मतलब कि द इमेज फॉर्म वर्चुअल इमेज करना है, ठीक है। समझ में आया बात? ये प्लेन मिरर के बारे में हुआ। और इसका यूज देखो, यूज बहुत होता है। मान लेते हैं अगर हम लोग यूज में चलते हैं, ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा रफ कर देंगे तब ना चलेंगे, प्रॉपर्टीज को मिटाएंगे, आप नोट करो। देखिए अब इसका यूज बहुत कर सकते हो, 2-3 यूज दिमाग में रख लो। यूज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। पहला यूज आप ले सकते हो कि अपना चेहरा देखने के लिए घर में यूज होता है ना। इट यूज्ड टू सी ऑन फेस, ठीक है। दूसरा इसका डॉक्टर्स लोग भी यूज करते हैं ना, इट यूज्ड
ऑन मेडिकल पर्पस, मेडिकल पर्पस, ठीक है, सिंपल तरीका। और देखना, और अगर यूज लेना आपको तो आप इसका यूज कर सकते हो, मान लो जैसे कि फिक्स्ड ऑन द इनसाइड द वॉल, ज्वेलरी सिस्टम में भी यूज होता है, ज्वेलरी मतलब देखने के लिए, है ना, सोना चांदी को देखने के लिए, तो इट यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप, ठीक है। 3 यूज हमने बताया, तो ये हुआ मेरा प्लेन मिरर के बारे में। अब हम लोग आएंगे इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो, अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो, क्लास 10 का एग्जाम में तो पूछेगा ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो, इसको हम लोग डायग्राम से तुमको पहले समझाते हैं तुम लोग को, ठीक है। डायग्राम देखो, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक मेरा प्लेन मिरर है, ये देखो एकदम इजी वे है, इजी है बहुत। एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मान लो एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, एन ओ, है ना। उसके बाद देखो, नॉर्मल ड्रॉ किए, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, ये देखो इंसिडेंट हुआ, और जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसका कुछ नेम दे दो, अच्छा रहेगा। मान लेते हैं इसका नेम ए और इसका बी, ठीक है। अब तुम देखो यार, होता क्या है, सब कुछ लिखते हैं इसमें, एक्स वाई मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये देखो, और ए ओ ये मेरा इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ओ बी ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड, जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ओ एन ये मेरा नॉर्मल, ठीक है, और वो जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, क्लियर, ठीक है। मतलब देखो क्या हुआ ना कि ए से आया सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ए से ओ तक आया, तो वो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से ओ से बी की ओर गया होगा, ठीक है। तो जो मेरा आ रहा है ए से ओ, इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो गया इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो मेरा है ये मेरा नॉर्मल लाइन है, ठीक है। अब देखो, इंसिडेंट एंगल कैसे निकालेंगे, जितना एंगल से आएगा दैट इज द इंसिडेंट एंगल, जितना एंगल से जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब कि एंगल ए ओ एन दैट इज द एंगल आई, मतलब इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। उसके बाद देखो एन ओ बी, एंगल एन ओ बी दैट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। अब समझ में आया। तो देखो, मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है ना, कि पहला होता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर है, तीनों एक ही पॉइंट पर है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही पॉइंट पर। यही तो मेरा फर्स्ट लॉ हो गया। मतलब कैसे बोलेंगे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन इंसिडेंट पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन, क्लियर, फर्स्ट लॉ। सेकंड क्या होता है कि जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, मतलब आपका इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल, दैट इज द सेकंड लॉ, हो गया ना। अब देखो लिखते हैं, तो पहला मेरा क्या होगा, द इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। सेकंड में क्या बोले थे कि जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, मतलब द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, बस रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो ये मेरा आपको याद भी हो गया होगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन इंसिडेंट पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन। पहला, द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो ये मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हुआ, है ना। अब हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं हम लोग अब मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर, पहला टॉपिक।
देखो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। भाई देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर जैसे देखो ड्रॉ करते हैं फिगर, ठीक है, ये देखो ये स्फेयर ड्रॉ की, ठीक है, तो ये मेरा सेंटर हुआ, तो एक इस साइड में अंदर की ओर पेंट करी, ठीक है, और एक हम बाहर की ओर पेंट किए, देखो, ठीक है। तो अगर हम कलर कर दें इसको, मान लेते हैं एक बाहर की ओर, ये देखो, ठीक है, थोड़ा गौर करो, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, ठीक है। तो होता क्या है, ये मेरा स्फेरिकल मिरर हुआ, ये मेरा स्फेरिकल मिरर हुआ, तो इसका दो टुकड़ा, एक मेरा आएगा कॉन्केव में और एक आएगा मेरा कॉन्वेक्स में। मतलब देखो एक होता है आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इसी पर पूरा चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट इज अ कॉन्केव मिरर, क्या होता है डिफाइन भी करेंगे और इसका डायग्राम भी बनाएंगे, है ना। कॉन्केव मिरर का देखो वैसा मिरर, मतलब जैसे कॉन्केव मिरर का मतलब हुआ जो कि मतलब टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर होना चाहिए। पहले डिफाइन कर दे, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is towards the mirror, towards the mirror is called concave mirror, is called concave mirror, ठीक है। मतलब देखो इसका डायग्राम समझ जाओगे, ये देखो ये एक्सिस हुआ, आगे और बताने वाले हैं, ये देखो बाहर से पेंट हुआ, मतलब एक तरह से इसका जो ये सेंटर हुआ ना होल, तो ये देखो अंदर की ओर है, दैट इज द कॉन्केव, दिमाग में रखना। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन करोगे, देखो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर, द मिरर whose reflecting surface is away from the center, ठीक है ना। अब इसका एक और डायग्राम देख लो, डायग्राम पर ही तो पूरा खेल है ना। तो मान लेते हैं ऐसा, देखो ये देखो अब इसको जो हम पेंट करने वाले हैं वो पीछे की ओर करेंगे, देखो ये देखो, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुम्हारा क्या उभरा हुआ पार्ट है ना, ये ऐसे उभरा हुआ, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्वेक्स हुआ और ये मेरा कॉन्केव मिरर हुआ। इसी दोनों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों का डायग्राम सीखेंगे, बहुत सारा पॉइंट सीखेंगे, नोट पर। देखो अब हम लोग आते हैं कॉन्केव मिरर से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस वगैरह पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, डायग्राम नहीं बना पाओगे। देखो जैसा कि हम लोग कॉन्केव मिरर एक बार फिर से चलते हैं, ठीक है, आसान रहेगा समझना। देखो ये देखो बड़ा सा फिगर बना, ठीक है, इसका पेंट किए, ये देखो ये मेरा एक्सिस हुआ, ध्यान दोगे तो ये जो पॉइंट कहलाएगा सी, सिंबल सीखो, सिंबल के बिना तो आगे नहीं बढ़ना है। ये मेरा पी का मतलब फुल फॉर्म होता है इसका पोल, सारा डिफाइन करेंगे हम लोग। सी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद देखो सी से पी तक का दूरी को बोला जाता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद देखो अब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आएगी, इंसिडेंट होगी, देखो ऐसे लिखते हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो मिरर से टकरा करके जिस पॉइंट को कट करेगी, मान लो यहाँ पॉइंट कट किया, उसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। मतलब एक तरह से ये जो कैपिटल एफ है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल
फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और F से P तक का डिस्टेंस, F से P तक का डिस्टेंस को स्मॉल f, मतलब स्मॉल f का मतलब हो गया फोकल लेंथ बोला जाता है, फोकल लेंथ। समझ में आया बात? मतलब ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे है ना, मतलब ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F प्रिंसिपल फोकस, F से P तक का डिस्टेंस स्मॉल f दैट इज द फोकल लेंथ, और R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फिलहाल ये सारे का डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल ये मेरा लाइट चैप्टर का पार्ट 1, ठीक है, कंप्लीट हुआ है ना। आशा करते हैं कि मेरे ऑनलाइन ट्यूशंस को 10th वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और आप मेरा प्रॉफिट लें, ठीक है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, पूरा स्कूल्स वगैरह में पहुंचना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।